हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से एक अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका कोई फ़िज़िकल शॉप है या कोई बिज़नेस है या आपका कोई बिज़नेस है जो आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से अपना एक खुद का ई कॉमर्स साइट बना के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वही आज के वीडियो का मोटो है। और ये किस तरीके से बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है हम शॉपी के थ्रू दिखाएंगे आपको कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं। और जैसे कि आप आपका फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से एकदम इजी टू यूज़ वे थे आप इजी वे पे आप बना सकते हैं अपना खुद का एक ई कॉमर्स साइट। तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा बेसिक सा ई कॉमर्स साइट, जो कि एज ए डेमो के तौर पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक बैनर चल रहा है, ऊपर में देखिए एक मेनू का ऑप्शन है 3 डॉट्स पे। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कहा ये एक डेमो साइट है, सैम्पल साइट है, तो इस तरीके से दिखा रहा है। तो मैं आपको एक प्रोफेशनल साइट दिखाता हूँ जो शॉपी के थ्रू बना हुआ है, तो आपको आइडिया आएगा किस तरीके का इंटरफेस आप बना सकते हैं। तो हम ओपन कर लेते हैं इंस्टा ई कार्ट। एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जो शॉपी के थ्रू बना हुआ है। तो देखिए इनके ऊपर जो है एक अनाउंसमेंट बार डाला हुआ है, फिर उसके बाद सर्च आइकन है, उसके बाद जो है 3 लाइन्स हैं जिस पे आपको मेनू देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको देखिए मेनू का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। इस पर आप सब मेनू भी देख सकते हैं, इसके अंदर का जो है ऑप्शन भी आपको दिख जाता है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप, ईमेल और कांटेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से ये मेनू बार लेफ़्ट साइड से ओपन हो जाता है। फिर ऊपर देखिए यहाँ पे एक सर्च आइकन है और उसके बाद कैटेगरीज़ है जो आप स्क्रॉलेबल है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो ये कैटेगरी का आइकन है, कैटेगरी इसका है। उसके बाद देखिए बैनर है जो स्क्रॉलेबल है, ऑटोमेटिक बैनर स्क्रॉल होता रहता है। और उसके बाद देखिए उसके नीचे भी बैनर्स दिए गए हैं बहुत सारे, जो एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोफेशनल लुक देता है। अगर आपके कोई भी बिजनेस हो, ठीक ना, जो आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से शॉपी के थ्रू। तो इस वेबसाइट का डिज़ाइन देख के आपको पता चल रहा है कि ये कितना प्रीमियम है। तो इस तरीके का प्रीमियम वेबसाइट आप बना सकते हैं, या आपको जिसी भी तरीके का वेबसाइट हो, आपका अगर ग्रोसरी बिजनेस हो, आपका रेस्टोरेंट हो जो ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो ये एक ऑल इन वन वेबसाइट है जो सारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेल करते हैं। तो आप आपके बिज़नेस के हिसाब से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऐड टू कार्ट करता है तो नीचे देखिए कार्ट पे चले जाते हैं। मैं नीचे देखिए होम, माय ऑर्डर्स, कार्ट, अकाउंट, ये सब दिखा रहा है, तो मैं कार्ट पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कार्ट पे आ जाता है। तो फिर यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डाल के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे है। मैं एज ए डेमो ईमेल कोई डाल के आपको दिखाता हूँ, कोई भी रैंडम सा मैं डाल के आपको दिखाने के लिए जस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ता है, उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ आपको होम पेज पे लेके। फिर यहाँ पे अकाउंट का आइकन आता है। आपका अकाउंट जब इस पे बन जाता है तो यहाँ पे वो शो करता है सारा डिटेल्स, क्या क्या आपने इस वेबसाइट से ऑर्डर किए हैं, सारा डिटेल्स शो होता है, ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ। क्योंकि हमारा यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो मैं स्क्रॉल करके एकदम फुटर में चला जाता हूँ, एकदम नीचे वेबसाइट के फुटर में मैं चला जाता हूँ स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे भी देखिए कितने अच्छे से मतलब इनका जो वेबसाइट का डिटेल्स है वो शोकेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। सोशल मीडियाज़ का लिंक, इनफैक्ट उनका लोकेशन से लेके सब कुछ आप फुटर में डाल सकते हैं। जो पॉलिसीज़ पेजेस होता है उसको आप लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप प्ले स्टोर का लिंक भी डाल सकते हैं। जो शॉपी से ऐप बनाते हैं तो उसका एप्लीकेशन भी वो बना के प्ले स्टोर में डाल देते हैं। तो जब इस प्ले स्टोर आइकन पे क्लिक करेंगे, देखिएगा आप जो है आपका जो प्ले स्टोर ओपन हो जाता है और वहाँ पे आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आपका कस्टमर। तो देखिए यहाँ पे ये जो बैनर से ये सब भी बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है एक बहुत ही प्रीमियम वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनता है, अभी तो ये देख लिया हम सामने से, लेकिन अभी बैकएंड से हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। आप कैसे अपने आप से बना सकते हैं, किसी के सहायता के बिना आप खुद से बना सकते हैं, वो हम देखेंगे।
तो इसके लिए एक बैकएंड पैनल मिलता है। आपको पहले जो है शॉपी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर में आपको जाना पड़ेगा, शॉपी लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो शॉपी का एप्लीकेशन है, देखिए शॉपी, आप आइकन देख के समझ जाएंगे, वो क्रिएट ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर। तो मेरा पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जब मैं ओपन किया तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको तो पहले मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपका नाम और मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने के बाद ही आपका ऑटोमेटिक अकाउंट बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है, तो वो फॉलो करके आप अकाउंट बना लीजिएगा। और आपका, अगर आप पहले से शॉपी यूज़र्स है तो आपको तो पता ही है सब कुछ। तो आज जो है अकाउंट बनाने के बाद इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं सारे आपको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप आपका स्टोर बहुत ही प्रीमियम तरीके से बना पाएंगे। तो ये जो है देखिए नीचे, पहले नीचे देख लीजिए, नीचे ऑप्शंस जो है होम, इनवॉइस, ऑर्डर्स, कैटलॉग और मैनेज, ये 5 ऑप्शंस हैं फुटर में। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे एक एक पे, तो वो सारा देखिए पूरा स्क्रीन का जो सारे ऑप्शंस है आपका चेंज आपको दिखेगा। तो पहले हम होम पे क्लिक करते हैं, होम का सारा डिटेल्स देख लेते हैं, तो वन बाय वन बाकी का देखेंगे। तो ये जो अभी हम हैं, ये जो है आपका होम पेज है। तो होम पेज पे सारा जो ऑप्शंस है यहाँ पे, इससे आप आपके स्टोर को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को। ये होता है डैशबोर्ड आपका। पहले ऊपर देखिए बिजनेस समरी का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उस पर देखिए टुडे का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपको अलग अलग डेट रेंज का ऑप्शन दे रहा है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उस डेट के दौरान देखिए डाटा रिफ़्रेश हो जा रहा है, ठीक है। उस डेट के दौरान आपका जो बिजनेस डाटा है वो रिफ़्रेश हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेल्स का, ऑर्डर्स का, टू पे, टू कलेक्ट, लो स्टॉक, अबंडेंट कार्ट, ये सब सारा ऑप्शंस जो है उसका वैल्यू आपको दिखेगा। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, मतलब अगर आप, मैं टुडे सिलेक्ट किया हूँ, मतलब आज के लिए कितना ऑर्डर्स मेरे पास आया है, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स, और उस ऑर्डर्स का टोटल जो है कार्ड वैल्यू कितना था वो सेल में दिखाएगा, ठीक है। टू पे, टू कलेक्ट के पे अमाउंट दिखाता है, कितना कस्टमर से लेना है, कितना मतलब हमें मिला है, कस्टमर को कितना उधार है, ये सारा दिखाता है। लो स्टॉक का मतलब है आपके प्रोडक्ट का लो स्टॉक हो गया, मतलब आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू, कि लो स्टॉक में जब भी क्लिक करेंगे देखिए आपके पास जिस जिस प्रोडक्ट का लो स्टॉक है दिखा देगा। मतलब जीरो स्टॉक है या स्पेसिफिक कोई आप डाले हैं कि 5 से नीचे आएगा तो मेरा लो स्टॉक में दिखना चाहिए, तो वो आपको दिखेगा। और वो लो स्टॉक को आप उस प्रोडक्ट को फिर ऑर्डर करके इन्वेंटरी में रख सकते हैं, इन्वेंटरी में मैनेज कर सकते हैं। और अबंडेंट कार्ट का मतलब है कोई अगर कस्टमर आपके वेबसाइट में विजिट किया और आपके कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, लेकिन बिना ऑर्डर किए वो निकल गया आपके वेबसाइट से किसी कारण से, तो उस केस में वो सब और जो है ऐड टू कार्ट किया हुआ जो कस्टमर्स का डिटेल्स है वो आपको अबंडेंट कार्ट में दिखता है। अभी के केस में हमारे वेबसाइट में कोई अबंडेंट कार्ट नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। नहीं तो नॉर्मली अबंडेंट कार्ट अगर होता है तो यहाँ पे नंबर्स आपको दिखाते हैं। तो मैं फ़िल्टर किया, अभी देखिए मैं जब लास्ट मंथ का डाटा निकाला यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स चेंज हो गया। अभी लास्ट मंथ पे मेरे 3 ऑर्डर्स आए थे इस वेबसाइट में, और जिसका टोटल ऑर्डर वैल्यू था 3 ऑर्डर्स का 11,710। तो अभी अबंडेंट कार्ट पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अबंडेंट कार्ट पे आपको डिटेल्स मिल गया। देखिए यहाँ पे नंबर से लेके उनका सारा डिटेल्स, क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो कितने रुपए इसका सामान ऑर्डर किया, तो सारा डिटेल्स आपको कौन सी डेट पे, टाइम पे मतलब ऐड टू कार्ट किया था, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगता है। तो ये हो गया तो उस बिजनेस समरी। उसके नीचे जो आता है आपका स्टोर यूआरएल, यही है आपका बिजनेस यूआरएल। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप आपके वेबसाइट में फ्रंट एंड में चले जाएंगे, जो एक्चुअली कस्टमर्स के लिए होता है, जो आपके कस्टमर्स के लिए होता है, जो आपके कस्टमर्स देख पाएंगे या ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं वापस बैकएंड में चला जाता हूँ। ये आप एक सब डोमेन है। अगर आप आपका खुद का डोमेन परचेस करते हैं जैसे कि abcd.com, ठीक है, जैसे कि myfashion.com, इस तरीके का, या yourfashion.in, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो आपका जो भी डोमेन होगा तो आप शॉपी से कांटेक्ट करके यहाँ पे आप डोमेन को मैप कर सकते हैं, जिससे कि उसी डोमेन को मतलब कोई सर्च करेगा गूगल पे या ओपन करेगा तो आपके वेबसाइट में डायरेक्ट चला जाएगा, जो आपका वेबसाइट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसके नीचे देखिए मैनेज बिजनेस, तो ऊपर का सेटिंग्स हमने देख लिया। और एक सबसे ऊपर में देखिए एक ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है जो स्टोर के पास में ही है। तो इसको अगर आप ऑफलाइन कर देंगे, मतलब आपके स्टोर में आप कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा। स्टोर का तो प्रोडक्ट तो दिखेगा लेकिन ऑर्डर नहीं कर पाएगा कोई, अगर आप ऑफलाइन कर देते हैं। तो ऑफलाइन आप कितना टाइम तक करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते कि आप जब तक ना ऑनलाइन करें खुद से तब तक ऑफलाइन रहे, तो ये आई विल गो ऑनलाइन बाई माई सेल्फ, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
या अगर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं स्टोर को बंद करके, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसका जो आप ऑफलाइन हो गया, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, एक बार आप स्टोर पे जाके हम आपको दिखाते हैं, एक बार लाइव स्टोर में जाके। यहाँ पे नीचे देखिए आ गया, वी आर क्लोज्ड, वी विल ओपन सून। ये जो मैसेज आ जा रहा है ना, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा। ये मैसेज कस्टमर को भी दिखेगा, कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा। ऐड टू कार्ट तो कर पाएगा, लेकिन ये ऑर्डर नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए ये डिलीवर एंड आई विल पिकअप का जो नीचे ऑप्शंस है, ये सारा जो ऑप्शंस ये सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, क्योंकि अभी स्टोर बंद है। लेकिन हम अभी दोबारा जाके हम अगर स्टोर को ऑनलाइन कर देते हैं और यहाँ पे आके वापस हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा ये सब ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए डिलीवर एंड पिकअप, ये दोनों ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। हम वापस चले जाते हैं हमारे सेटिंग्स पैनल में, बैकएंड पैनल पे। तो उसके बाद देखिए मैनेज बिजनेस के अंदर आपको कस्टमर्स का ऑप्शन दिखता है। मतलब जिस जिस कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेज़ किया है उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए कस्टमर्स का लिस्ट शो हो जाता है, किस किस कस्टमर ने क्या क्या परचेज़ किए हैं। ये डेमो अकाउंट है, इसलिए आपको डिटेल्स अलग दिख रहा है, लेकिन आपका ओरिजिनल अकाउंट होगा तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स जेन्युइन दिखेगा। कस्टमर का नेम से लेके, एड्रेस से लेके, क्या क्या ऑर्डर किया है। और अगर आप कस्टमर्स को कॉल करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉल का आइकन, एक व्हाट्सएप का आइकन दिया हुआ है, उसमें से आप क्लिक करेंगे कॉल को तो कॉल चला जाएगा। व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज पाएंगे डायरेक्टली कस्टमर्स को, कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज भेजना हो तो। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर। उसके बाद इन्वॉइस, मतलब आपका सेल हो गया प्रोडक्ट, तो उस केस में तो इन्वॉइस जनरेट होगा। तो उस इन्वॉइस को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक इन्वॉइस को ओपन करता हूँ यहाँ से आपके लिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक प्रोफेशनल इन्वॉइस जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिसमें सारा डिटेल्स रहता है। जैसे कि इन्वॉइस आप देते हैं नॉर्मली, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। नीचे देखिए शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी को अगर शेयर करना हो या कस्टमर को ही शेयर करना हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है, मोबाइल के साथ वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, वाईफाई प्रिंटर होता है, तो उससे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम फिर वापस जाते हैं, सॉरी बंद हो गया। ठीक है, फिर रिपोर्ट्स। अगर आपका सेल्स जिस तरीके से हो रहा है उसके बाद आप रिपोर्ट चाहते हैं, अलग अलग रिपोर्ट, जैसे कि कितना ऑर्डर आया दिन में या महीने में, मेरा ऑर्डर्स का क्या था, तो ऑर्डर रिपोर्ट। फिर इन्वॉइस रिपोर्ट। ऑर्डर, सारे ऑर्डर तो इन्वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद कस्टमर कैंसिल भी कर सकते हैं उसके ऑर्डर को, या ऑर्डर रिटर्न भी हो जाता है। सब कुछ जो प्रोसीड्यूर होता है, इस केस में सारा ऑर्डर इन्वॉइस में नहीं जनरेट होता। तो ये ऑर्डर्स होता है, रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप, इन्वॉइस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। कस्टमर जो है आपके स्टोर में कितने कस्टमर बने हैं उनका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर ऑर्डर आइटम, आपके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका जो है आप उसका भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर पेमेंट रिपोर्ट, कस्टमर जो पेमेंट किए हैं ऑनलाइन या सीओडी में, तो उस पेमेंट का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट इन्वेंट्री रिपोर्ट में प्रोडक्ट का जो स्टॉक है आप मेंटेन करते हैं उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी फाइलिंग करना हो सकता है आपको, उस केस में जीएसटी रिपोर्ट आपको चाहिए होगा, जीएसटी सेल्स रिपोर्ट, वो जनरेट कर सकते हैं। डेली सेल्स समरी, अगर हर दिन का जो सेल्स होता है उसका समरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे साइड में किसी का डायमंड आइकन दिया हुआ है, किसी में नहीं है। तो नॉर्मली शॉपी जो है उसमें कुछ पेड अलग अलग प्लान्स होते हैं, उस हिसाब से आपको ये रिपोर्ट मिलेंगे। आप जिस प्लान के अंदर है उस हिसाब से आपको रिपोर्ट का एक्सेस मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे पेड प्लान है, इसलिए सबको हम ओपन कर सकते हैं। आपके केस में आप यहाँ पे सारे रिपोर्ट आपके प्लान के हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई भी रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि आप कितने ड्यूरेशन का रिपोर्ट निकालना चाहते हैं और कौन सी फॉर्मेट पे डाउनलोड करना चाहते हैं, एक्सेल्स में, सीएसवी में या पीडीएफ में। तो आपके कंफर्ट जोन से आपको जो कंफर्टेबल लगे या जिस रिपोर्ट को आप चाहते हैं, जिस तरीके से, जिससे आपका काम आसान हो जाए, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं दोबारा। तो रिपोर्ट्स हो गया एस्टिमेट। आप बिजनेस में कभी देखे होंगे आपको एस्टिमेट मांगता होगा कि मुझे बहुत सारा सामान एक साथ खरीदना है, कोई कस्टमर आपको बोल सकता है कि उसमें एस्टिमेट मुझे चाहिए। एक्चुअली शॉपी जो है ये ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन का भी फीचर देता है कि आप ऑफलाइन स्टोर से भी बिलिंग करें, या एंड ऑनलाइन तो बिजनेस आप कर ही सकते हैं पूरा फुल फेज में इसके इस पे। तो ऑफलाइन के लिए भी एस्टिमेट बहुत ज़रूरी होता है, कोई कस्टमर मांगता है, या ऑनलाइन पे भी कभी कभी डायरेक्टली कॉल आ जाता होगा आपको, तो आके आपको बता सकता है कस्टमर कि मुझे बहुत सारा सामान चाहिए तो मुझे डिस्काउंट चाहिए।
मुझे एस्टिमेट दीजिए इस सामान का, तो आप उसको एस्टिमेट पे क्लिक करके उनका नाम, क्या क्या आइटम चाहते हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड करके इस तरीके से उनको एक एस्टिमेट बिल आप बना के भेज सकते हैं डिस्काउंट्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया एस्टिमेट। परचेस ऑर्डर मतलब आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है उस केस में, आप अगर होलसेलर है या रिटेलर है उस केस में आप प्रोडक्ट किसी से परचेस करते हैं फिर सामने कस्टमर को सेल करते हैं। उस केस में जो परचेस आप करते हैं तो उसका बिल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे परचेस बिल के तौर पे, परचेस बिल पे। फिर उसके बाद आप जो सेल करेंगे उसका तो अलग बिल जनरेट होता है, सेल्स बिल। तो ये फीचर क्यों ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा सारा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पे रहे और उसके बाद जो है आप आपका एनालिसिस कर पाएंगे सही तरीके से। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं शॉपी में। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस का फीचर नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, लेकिन आने वाले टाइम में आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे मे बी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी रिपोर्ट आ गया होगा। और उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेशन करने के लिए परचेस बिल की ज़रूरत होगा ही होगा, क्योंकि परचेस बिल के अलावा कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब आपका सेल प्राइस और परचेस प्राइस के मतलब कैलकुलेशंस पे फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो उस केस में आपको चाहिए होगा, तो ये आप कर सकते हैं। और ये टू पे और टू कलेक्ट, मतलब आपको किसी को पे करना है, उधारी है, या कस्टमर आपको उधार कर रहा है, आप कस्टमर को उधारी पे बेच रहे हैं, तो ये जो है इसमें ये मैनेज होता है। और बाकी जो है उसके बाद आता है ग्रो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारे जो है, जैसे आप ऑफलाइन भी करते होंगे या ऑनलाइन भी करते होंगे, तो आपको कस्टमर्स को ऑफ़र देना पड़ता है, ठीक ना। या बहुत आपके स्टोर को डिज़ाइन बहुत बढ़िया तरीके से करना होता है, आपको कस्टमर को अलग अलग फीचर देने होते हैं। तो इस तरीके से आप आपके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन स्पेस के लिए आप आपके जो है आप कस्टमर को कूपन दे सकते हैं, यहाँ पे कूपन का फीचर है, ठीक ना। कोई दिवाली या फेस्टिवल पे अगर आप चाहते हैं कि कूपन दे कि इतने दिन तक, मतलब इस 15 दिन के लिए, दिवाली के 15 दिन के लिए इस डेट से इस डेट तक जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 1000 रुपये से ऊपर कुछ परचेस करते हैं हमारे वेबसाइट से। तो मैं कूपन पे क्लिक किया, देखिए ऐड कूपन का ऑप्शन आ गया। जब ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देता है कूपन कोड, आप कुछ भी बना सकते हैं अपना, ठीक है। इस तरीके से KKH10, तो 10 इस तरीके से बना। आपने अगर एक्सपायरी डेट देना चाहते हैं कि ये कूपन जो है सितंबर 17 तक एक्सपायर हो जाएगा, और एक कस्टमर इसको एक बार से ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाएगा। अगर कूपन कोड है लेकिन वो एक बार परचेस किया, आपके स्टोर में अप्लाई किया और 10% का डिस्काउंट मिला, फिर दोबारा अप्लाई करने जा रहा है, उनको डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, तो उस केस में आप एक डाल सकते हैं। यहाँ पे एक कस्टमर एक बार यूज़ कर सकता है। फिर आप कूपन का डिस्क्रिप्शन चाहे तो डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना मिलेगा उनको, फ्लैट में या परसेंटेज में। अगर फ्लैट डिस्काउंट होगा कि 20 रुपये डिस्काउंट मिलेगा तो उस कूपन डालने पे तो वो आप कर सकते हैं फ्लैट में, यहाँ पे 20 रुपीज़ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं परसेंटेज कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है, ठीक ना, वो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, ये जो कूपन है कस्टमर के लिए ऑटो अप्लाई हो जाएगा, ये क्या है, ये कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि जो नया कस्टमर होगा जो मेरे वेबसाइट में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर पे ही उनको ये कूपन मिले, तो वो भी आप एज ए बिजनेस ग्रोथ प्रमोशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि मेरे स्टोर में जो फर्स्ट ऑर्डर करेगा तो उनको एक 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको अलाउ दिस कूपन टू ऑल न्यू यूज़र्स एंड ऑटो अप्लाई, ये दो को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटो अप्लाई हो जाएगा जो फर्स्ट आपके वेबसाइट में ऑर्डर करेगा, और जो एकदम फर्स्ट ऑर्डर पे ही मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर ये सब करने के बाद आप क्रिएट कूपन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार क्रिएट कूपन जब कर दिया तो यहाँ पे कूपन क्रिएट हो जाएगा, देखिए इस नाम से कूपन क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप अभी चाहते हैं कि ये कूपन क्रिएट करने के बाद आप चाहते हैं कि अभी तुरंत इसको नहीं एक्टिवेट करना, अभी बंद करते हैं 2 दिन बाद करेंगे, तो ये सेटिंग्स तो बना हुआ है, आप सिर्फ इसको डिसेबल कर देंगे तो कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा इस कूपन को। आपको जिस दिन मर्जी लगे उस दिन इसको इनेबल कर दीजिएगा और फिर ये काम करने लगेगा। तो ये हो गया कूपन। फिर आप आपका बिजनेस कार्ड, खुद का बिजनेस कार्ड बना सकते हैं यहाँ पे। तो बिजनेस कार्ड एक्चुअली ऑटोमेटिक बन जाता है, आपको जो पसंद है जिस बिजनेस कार्ड को। कोई अगर आपका कस्टमर या कोई आपसे बिजनेस कार्ड मांग रहा है तो आप कोई भी बिजनेस कार्ड को देखिए यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जो भी बिजनेस कार्ड आपको पसंद आए वो बिजनेस कार्ड आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आपका अगर ग्रोसरी का बिजनेस है तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको दिख रहा है, ये डिटेल्स जो है देखिए आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं,
ठीक ना। यहाँ पे आप जो भी डालेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स डालेंगे वो आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एक्चुअली वो डिटेल्स आ रहे हैं आपका स्टोर बनाने के टाइम आपने जो डिटेल्स दिए थे वो सारा वहीं से उठा लेता है। फिर यहाँ पे आ गया आपका मार्केटिंग बैनर्स। ठीक है, मार्केटिंग बैनर्स आप मार्केटिंग करना चाहते हैं कि क्योंकि आपका ऑनलाइन स्टोर है, इसके लिए आपको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा ऑनलाइन पे, तो सोशल मीडियाज़ पे, तो उसके लिए बैनर भी यहाँ पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए अलग अलग साइजेस होता है, तो वो उस तरीके से बैनर भी आपको बना के दिया जा रहा है। कोई भी बैनर आपको पसंद है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, एडिट करके आप सारा डिटेल्स यहाँ पे बैनर के ऊपर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पे एज ए प्रमोशन। तो ये हो गया आपका बैनर्स का ऑप्शन, जो भी आपको बिजनेस ग्रो करने में मदद करता है। अभी बाकी जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कलेक्शंस। तो कलेक्शंस में क्या है, जो है आपके वेबसाइट के अंदर आप बैनर्स या वेबसाइट में प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन आप अलग तरीके से कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है आपका वेबसाइट बढ़िया देखने को लगेगा। जैसे कि मैं जब एक इंस्टा ई कार्ट वेबसाइट का डेमो आपको दिखाया था पहले ही शुरुआत में, तो वहाँ पे जो था, वहाँ पे अलग अलग बैनर्स, अलग अलग प्रोडक्ट का एक जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा था। तो वो सब सारा किया गया था ये कलेक्शन ऑप्शन से। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का कलेक्शंस हैं, तो ये कलेक्शंस को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, करके आपके स्टोर के डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हर एक जो है इस फीचर का, हर एक ऑप्शन को, हर एक स्पेसिफिक ऑप्शन को लेके हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, जिसमें उस ऑप्शन के अंदर सारे जो फीचर हैं उसको हम डिस्क्राइब करके वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको और भी समझने में आसानी होगा। अभी जो है हम मोटे मोटे तौर पे आपको समझा रहे हैं कि आप किस तरीके से सारा फीचर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रेफर एंड अर्न का भी एक फ़ीचर है। देखिए रेफर एंड अर्न मतलब ये प्रीमियम प्लान में है, बड़ा प्रीमियम प्लान में, जो मेरे पास अभी परचेस नहीं किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये है, जब एक गूगल पे फ़ोन पे आया था, उनका एक फ़ीचर था, अगर आप किसी को गूगल पे या फ़ोन पे का ऐप शेयर करते थे और वो इंस्टॉल कर लेता आपके कोड से, तो क्या होता कि उनको कुछ अमाउंट मिल जाता, 20 रुपये 50 रुपये मिल जाता, और आपको भी मिलता जो शेयर करता था। ठीक ना, इंस्टॉल करने के बाद वो जब अकाउंट बना लेते तो दोनों को कुछ अमाउंट मिलता। तो उस तरीके से अगर आप चाहते कि आपके वेबसाइट में ही भी ऐसा रेफर एंड अर्न फीचर रहे, कि आप जब शेयर कर, आपके कस्टमर अगर किसी नए बंदे को शेयर करता है, उनके दोस्त को, और वो उस पर अकाउंट बना के कुछ परचेस करता है, तो उस केस में दोनों को कुछ डिस्काउंट मिल जाए। ठीक ना, ऑर्डर पे डिस्काउंट मिल जाए, रियल कैश नहीं लेकिन कुछ डिस्काउंट मिल जाए ऑर्डर पे, जिससे कि दोनों को मतलब अच्छा लगे, हाँ डिस्काउंट मिल रहा है, और शेयर करें। ये भी एक बिजनेस ग्रोथ और प्रमोशनल टेक्निक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए वॉलेट सेटिंग्स करके एक ऑप्शन है। वॉलेट सेटिंग्स का मतलब है आप कस्टमर को वॉलेट पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट जो बड़ा एक कंपनी है ई कॉमर्स, तो वहाँ पे देखिए एक वॉलेट का कॉइन्स का ऑप्शन है, फ्री कॉइन्स। मतलब आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको कुछ कॉइन्स मिलता है, और उस कॉइन्स को आप यूज़ करके फ्यूचर में एज ए मनी उसको यूज़ करके डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो उस तरीके से आप भी वॉलेट पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि आपका कस्टमर अगर कुछ परचेस कर लिया है आपके वहाँ पे, आप 5% का अगर दे रहे हैं कि वॉलेट पॉइंट, यहाँ पे जैसा कि है 5%, तो मतलब कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है कि उसको 5 वॉलेट पॉइंट मिलता है, और नेक्स्ट टाइम वो जो परचेस करने जाएगा उस वॉलेट पॉइंट को एज ए मनी वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाता है। फिर यहाँ पे है ऐप स्टोर का ऑप्शन। ऐप स्टोर में अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनबिल्ट एक ऐप स्टोर है शॉपी के अंदर, जो छोटे छोटे ऐप्स यहाँ पे है, जिसको आप इंस्टॉल करके आपका जो है वेबसाइट का फंक्शंस और फैसिलिटी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए विश लिस्ट का ऑप्शन, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के साइड में एक विश लिस्ट का आइकन आ जाता है। देखिए एक लव आइकन आ जाता है, जिसको आप अगर क्लिक कर देंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपके फेवरेट में स्टोर हो जाएगा, तो बाद में आप उसको देख सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से कस्टमर कर सकता है, रेटिंग दे सकता है। तो ये अनइंस्टॉल कर देंगे तो रेटिंग का ऑप्शन हट जाएगा आपके वेबसाइट में, लेकिन ये अगर इंस्टॉल करके रखे हैं तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद कोई उस प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग एंड रिव्यू दे सकता है। ये सारा फीचर यहाँ पे है। तो अलग अलग फीचर का अलग अलग ऑप्शन है। आप गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल, मार्केटिंग के लिए, एनालिसिस के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, एसईओ के लिए गूगल साइट वेरिफिकेशन, फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और सेलिंग को बढ़ाने के लिए इंडिया मार्ट मार्केट प्लेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, और एडवांस शिपिंग जो है, एडवांस शिपिंग को भी आप
इनेबल कर सकते हैं। अगर आपका ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस है तो आप कुरियर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस बीज, आई थिंक लॉजिस्टिक्स, ये सब है। फिर आपका अगर रेजर पे का पेमेंट गेटवे है तो आप उसको भी इंटीग्रेट यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते कि एक टॉक विजेट, मतलब एक चैट विजेट हो आपके वेबसाइट में, जिससे कि आप कस्टमर को सपोर्ट दे पाएंगे कोई भी दिक्कत हो उनको, तो उस केस में आप talk.to को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो और उसके नीचे देखिए, ये ऑप्शन के बाद नीचे आ जाते हैं इंस्टॉल ऐप्स। तो पहले हमने जो ऐप स्टोर देखा बिजनेस ग्रो के अंदर, उस पर जाके जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आ जाता है। अगर हम अनइंस्टॉल कर देंगे कुछ ऐप्स को, फिर वो यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ से सारा ऐप देखिए अनइंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ के कस्टमर विश लिस्ट है, तो मैं ऐप स्टोर में जाके जब कस्टमर विश लिस्ट को अनइंस्टॉल कर दूंगा तो ये इस जगह से हट जाएगा। देखिए हट गया इंस्टॉल्ड ऐप से। इसका मतलब है जो भी ऐप आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो वो ऐप यहाँ पे आपको होम पेज पे शो होने लगेगा। उसके बाद जो है हेल्प एंड सपोर्ट, इस हेल्प एंड सपोर्ट को आप क्लिक करके जो है शॉपी कस्टमर सपोर्ट के साथ बात कर सकते हैं आपके प्लान के हिसाब से। और यहाँ पे कुछ वीडियोस भी दिए गए हैं, गाइड वीडियोस। आप हिंदी या इंग्लिश जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उससे ये वीडियो देख सकते हैं, या शॉपी से कुछ गाइडेंस चाहते हैं डायरेक्टली तो आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी नीचे का जो ऑप्शन है ये जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए है। जो शॉपी में जो पहले से बनाया हुआ स्टोर है उसका कुछ डिटेल्स दिया गया है। इसमें से आप किसी भी स्टोर में आप क्लिक करेंगे तो आप उनके स्टोर में डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उनके स्टोर्स को आप देख सकते हैं। तो यही है। और बाकी जो है इनवॉइस का ऑप्शन यहाँ पे है, या जो भी इनवॉइस आप बनाते हैं ऑनलाइन ऑर्डर के बाद कस्टमर का जो ऑटोमेटिक इनवॉइस बनता है वो यहाँ पे आपको शो होने लगता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर और प्रीपेड ऑर्डर और सीओडी ऑर्डर दोनों ही आप ले सकते हैं। इसके लिए देखिए कोई अनपेड और पेड दोनों ऑप्शन ऊपर आता है। मतलब सीओडी ऑर्डर में तो अनपेड ही रहता है ऑर्डर करने के बाद, लेकिन जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है आप पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, आपको मैनुअली उसको पेड यहाँ से टिक करना होता है, तभी वो पेड में जाता है, नहीं तो तब तक अनपेड में रहता है। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है कि येस्टरडे, टुडे, 7 डेज, मतलब आज कितना इन्वॉइस बना, कल कितना इन्वॉइस बना, लास्ट 7 दिन में कितना इन्वॉइस बना, या ऑल मतलब टोटल, मतलब आपके स्टोर के लाइफ स्पैन में कितना इन्वॉइस बना, तो ये देख सकते हैं। इन्वॉइस के प्रोडक्ट इन्वॉइस के ऊपर क्लिक करके उसका सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट, ऑर्डर अमाउंट, सब कुछ, एड्रेस से लेकर सब कुछ देख सकते हैं। ये सब डेमो है तो लेकिन इस तरीके का आपका जेन्युइन सब कुछ सारा डाटा दिखेगा। और ये कस्टमर को आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इनवॉइस का प्रिंट आउट लेना है तो इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, नंबर के ऊपर, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। इनवॉइस को शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप इस यहाँ से पूरा इनवॉइस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर सेटिंग। यहाँ पे जो भी ऑर्डर कस्टमर्स का आता है तो इसी जगह पे आता है। फिर आपको देखिए यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग एंड कन्फर्म ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर को कन्फर्म करना होता है। फिर यहाँ पे पैनल आ जाता है कितने टाइम में आप डिलीवर कर पाएंगे। जैसे कि मैं 4 से 6 दिन कर दिया, ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तो अभी देखिए ऑर्डर न्यू से चला गया क्योंकि न्यू ऑर्डर आया था, मैं तो कंफर्म कर दिया हूँ, तो अभी वो यहाँ पे नहीं दिखेगा अभी। फिर कंफर्म पे चला जाएगा वो ऑर्डर ऑटोमेटिक। फिर ये देखिए ये सब ऑर्डर कंफर्म स्टेज में है, आपको फिर डिस्पैच करना होता है, ठीक ना। तो डिस्पैच में मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप डिस्पैच करना चाहते हैं। आपका जो है डिलीवरी पार्टनर, मतलब आपका कोई कुरियर कंपनी के साथ टाई अप है, या आपका डिलीवरी बॉय है। अगर डिलीवरी बॉय है तो डिलीवरी बॉय के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, ठीक ना। और फिर आपको स्टाफ होना चाहिए। और हम डिलीवरी बॉय का, शॉपी जो है डिलीवरी बॉय का एप्लीकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड प्लान में प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल या बिजनेस प्लान में। तो आप डिलीवरी बॉय को ऑर्डर असाइन कर सकते हैं और फिर वो डिलीवरी बॉय के ऐप के अंदर वो ऑर्डर शो होता है एंड वो फिर ट्रैक करके कस्टमर को डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत स्टेट होता है, तो आपका जो ऑर्डर जिस स्टेट में बिलोंग करता है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा उस स्टेट में, ठीक है। और कैटलॉग का ऑप्शन, ये मेन एक ऑप्शन है जहाँ से आप आपका जो मेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपके वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद फिर आप देखिए उसके बाद ऊपर में एक इन्वेंट्री का ऑप्शन है। आप प्रोडक्ट का इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं, कितना स्टॉक में है आपका प्रोडक्ट। देखिए यहाँ इस तरीके से आपको ऐड कर सकते हैं इन स्टॉक। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे
5 इन स्टॉक कर दो। देखिए 5 स्टॉक हो गया। और यही इस तरीके से आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं, स्टॉक इन आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करूँगा तो कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके अंदर आप प्रोडक्ट असाइन कर सकते हैं। तो ये जो कैटलॉग का ऑप्शन आप दिख रहा है नीचे आपको फुटर में, इसमें आप कैटेगरीज सब कैटेगरीज बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। और ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जो फ्रंट एंड पे आपको दिखेगा, मैं एक बार लेके चला जाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो फ्रंट एंड पे आपको दिख रहा है, ये देखिए मेंस वेयर, किड्स वेयर, ये सब कैटेगरीज़ हैं। और इसके अंदर क्लिक करेंगे तो सब कैटेगरीज नहीं है, डायरेक्टली कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन कैटेगरी के अंदर आप सब कैटेगरी भी डाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो नीचे आपको स्पेशल ऑफर के अंदर जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये कलेक्शंस है। ठीक है, ये भी आप उसी सेक्शन से आप बना सकते हैं, कैटेगरीज के सेक्शन से। ठीक है, और बाकी मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। और मैनेज के लिए अलग से हमने बहुत सारे वीडियो 6 7 8 वीडियो बनाए हैं, जो मैनेज के अंदर जितने भी सारे सेटिंग्स हैं सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या अभी जो है एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा उस सारे वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक। आप उसमें जाके जो है सारा वीडियोस जो है मैनेज के अंदर है, जितने भी सेटिंग्स है ये ऑनलाइन स्टोर सेटिंग्स के अंदर, ये सारा 1 बाय 1 वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।